कहीं तो इसकी लिमिट है, कुछ तो कहीं तो इसका बॉर्डर लाइन है, कहीं तो ये सिमटता है। अगर मैं इसको छोड़ दूं पूरा, मैं कहता हूं इसको हमने बनाया, गॉड ने एक बड़ा यूनिवर्स बनाया, हमने ये बनाया, इसको अगर हमने रोक दिया, इसके अंदर अंदर जो चीजें हैं वो एयर अगेन केमिकल, इसको ये एक परफोरेशन, ये एक बॉर्डर लाइन जो कि मेरे को नहीं दिखता, सेम हमारी धरती पे भी ऐसा है। ऊपर अगर देखें तो एक ऐसा एरिया जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैं उस केमिकल में अगर गया केमिस्ट्री में, फिर इनको थोड़ा सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, इसलिए केमिस्ट्री में नहीं अभी जा रहा, मैं सिंपल नहीं कर रहा। राजन ये एक बॉर्डर लाइन है, गुब्बारा है, वो किससे बना? ऑक्सीजन O3 से। अगर इसमें से इसको छेद यहाँ पे परफोरेशन हो जाए तो सनलाइट की तेज तरार किरणें हमारी धरती पे हमारे पे पड़ेंगी, कैंसर हो जाएगा, जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेस का एक दायरा है वो हम जियोग्राफिकल लैंग्वेज में ये समझ रहे हैं कि इट इज अनलिमिटेड, ऑफ कोर्स इट इज अनलिमिटेड, बट स्टिल फिर भी हमने कहा कितने परसेंट है ये? 6% है। अगर ये 50% होगा तो जीना पॉसिबल था? नॉट पॉसिबल। तो देयर इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द स्पेस आल्सो। अगर ये परसेंटेज फिक्स है तो इसका मतलब बाउंड्री भी कहीं ना कहीं होगी, जो मेरे को नहीं तो कैसे करें फिक्स? 6% कैसे करें? अगर इसको 6% की बजाय मैं 10% कर दूं, इट वोंट बी पॉसिबल कि मैं जीवित रह पाऊं। क्योंकि आवश्यकता के अनुसार होता है 6%। जैसे अग्नि है, अग्नि आवश्यकता के अनुसार 6% थी, अधिक हो रही थी तो आपकी हाइपरथायराइड हो रहा था, कम हो रही तो हाइट। देखो वो बीमारियां हैं जी, वो बीमारी है। नॉर्मल आदमी को जो चाहिए वो ये परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज 6 है नहीं। हाँ, तो ये आवश्यकता के अनुसार बॉडी की आवश्यकता। नो, ये एक ब्लड कोई रिपोर्ट देखी, कोई शुगर की रिपोर्ट, वो कहते हैं 120 नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 120। इसके ऊपर शुगर ज्यादा होगी, इससे कम शुगर कम होगी। सेम 6% एक लिमिट है, ये परमानेंट है। ऊपर चलेगी कम चलेगी प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा अग्नि 4% रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, 3 होगी तो मोटा हो गया, अगर 6 होगी तो पतला हो गया। ये अगर ये 6% मेरा आकाश के बाद ये 10 हो गए तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना 6% था, इतना स्पेस होना जरूरी है, इतना स्पेस होना जरूरी है। ज्यादा हो तो दिक्कत होगी, कम होगी तो भी दिक्कत होगी। ये तो कहना चाहिए कि तो है नॉर्मल ही है, लेकिन इतना केमिकल कैसे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इतना बना किस चीज से? स्पेस बनाया कैसे? मैंने कहा मान लो एक पॉलीथीन खाली है, वो खाली पॉलीथीन के अंदर कुछ नहीं है, तो क्या है? खाली है। स्पेस क्या है? खाली है, रिक्त। लेकिन वो खाली कैसे पता चला कि पॉलीथीन खाली है? उसमें कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बाउंड्री तो है, उसका एक लिमिट तो है। 2 किलो वजन ही ले सकता, 6% तक एयर ही ले सकता, 10% एयर लेने का नहीं। लेकिन उसकी कहीं तो कोई लोकेशन, उसकी बाउंड्री बनी है पॉलीथीन की, तो वो ऐसे ही रिक्त स्पेस का, इस ओपन जगह का एक बाउंड्री है जो केमिकल से बनी हुई, मान लो केमिकल से बनी हुई। अगर मैं इसमें जाऊं, नहीं ठीक है कह रहा, आओ। मेरे कहने का मतलब इतना छोटा शहर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि जो आकाश तक की जो बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं आदमी इस पर या पृथ्वी साइड इनसे बनी हुई बाउंड्री होगी, फिर जो स्पेस है वो इतना अंदर होना चाहिए। ऐसा है केमिकल से बाउंड्री बनी हुई है उसकी आकाश तक। तो ये मानते हैं एक केमिकल का बना हुआ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पार्ट है ना, मैं जरूर जब किसी दिन जहाँ तक एनाटॉमी की प्योर क्लास रखना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेशन हुई कैसे और ये केमिकल कैसे है। यही है ना सर, राइट? क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था, इमीडिएटली कह रहा था, जैसे धरती की परिधि
गहरी होती है, हाँ। धरती आप जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंदर प्रवेश करता है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण हाँ। वो जो डेवलप करती है वो आकाश है, वो स्पेस है। हाँ। यदि आप किसी की भी पृथ्वी पे जाओगे, हाँ। एक आदमी को आप देखते हो, उसकी जो एनर्जी, अगर वो आदमी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी तो यू फील कि हाँ उसकी पृथ्वी में आप आ गए, अगर नेगेटिव एनर्जी में तब भी तो उसकी पृथ्वी में आ गए। वो जो डिस्टेंस है दैट इज अवर आकाश, जो एक दूसरे की जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे आप आकाश के अंदर आओगे वो एनर्जी आपको अपने अंदर खींचेगा और ये कभी ब्लैंक नहीं होता, उसके अंदर हमेशा एयर होगी, कुछ न कुछ रहेगा। अगर देखो ये आपने बोला था ये एयर है और ये स्पेस है, ये दोनों एक परसेंटेज में है, खाली कुछ भी नहीं, खाली वैक्यूम। तो वैक्यूम में कभी भी कोई लाइफ पनप नहीं सकती। स्पेस होगा कभी लाइफ एडजस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये ऐसे राइट। और ये अगर ये ओपन ही होता, ये लिमिटलेस होता तो फिर हमने यहाँ परसेंटेज क्यों रखी? जब इसका कोई पता ही नहीं है तो फिर इसको हमने परसेंटेज में क्यों डाला? परसेंटेज जब ये बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता तो लाइफ एग्जिस्ट ना प्लांट होते ना एनिमल होते, फिर तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए हमको एक परसेंटेज में इनको लेके आए और ये परसेंटेज बाहर ब्रह्मांड में भी ऐसी, बॉडी में भी ऐसी। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए, इनबैलेंसिंग ऑफ दीज केमिकल्स आर कॉल्ड डिजीज। मैं इसको योगिक लैंग्वेज में बोलूं, पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ जाए तो उसको बीमारी कहते हैं। ये पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ जाए, पंच महाभूत का संतुलन कभी भी किसी भी क्षण बिगड़ सकता है, कभी भी किसी भी क्षण। ये फिक्स नहीं है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरा आकाश तत्व 6.5% तक, शाम तक हो सकता है कि 8% हो। अगर ये नहीं बड़ा होगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। ये आकाश तत्व है जिसके कारण हम एक दूसरे की ध्वनि को सुन सकते हैं। व्रत रखने से बाकी चीजें होने के साथ साथ कंठ क्लियर हो जाता है, आवाज ठीक हो जाती है। तोतला अगर कोई बोलता है, स्टैमरिंग बोलता है, नर्वसनेस है, डर लगता है, वो ठीक हो जाता है व्रत रखने से। अब अगर क्वेश्चन है इस पे क्यों हो सकता है तो बताओ। सर ऐसी कोई मशीन है, कोई चीज है जिससे हम ऐसे नाप सकते हैं? देखो बच्चे कुछ चीजों को ना नाप सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फिजिकल लेबोरेटरीज बड़ी बड़ी जो रहे वहां पे ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या। जैसे मैंने बोला कि बॉडी मेरी भी ऐसे ही है, तो मेरी बॉडी के अंदर सबके अंदर 72% वाटर है, हड्डियों के अंदर भी 31% वाटर ही, तो ये तो पक्का हो गया। देन पृथ्वी आ गया, तो पृथ्वी क्या है मेरी बॉडी? बोन एंड, तो मेरी बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 12% मेरी बोन और मेरे मसल्स हैं, राइट। पहले से मेजर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, ये जो वेस्ट है ना, ये मुखौटा है, इंडिकेशंस है, ये बता देता है पानी कम पीते हो, ये बता देता आप अननेसेसरी ड्रिंक को रोकते हो, ये बता देता है यूरिक एसिड बढ़ गया, ये बता देता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया। आंखें ये पूरी बॉडी बता देती है, इंडिकेशंस है। नहीं तो जब आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं तो फिर आपको जरूरत तकलीफ तभी होगी जब वो इम्बैलेंस रेगुलर आपको देखो। बॉडी आपको सवेरे, आज मैं आपकी उम्र पे मैंने रात को पनीर खा लिया, सुबह मेरे हाथ ये पेन करने लग पड़े, मेरी बाजू पेन, मेरी पीठ में पेन करने लग पड़े, मैसेज करने हो गया कि भाईजान
आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है ज्यादा, यू शुड नॉट टेक ए प्रोटीन, इट कन्वे ए मैसेज, क्योंकि मेरे हाथ कटे यार कल तो ठीक था, रात को मैरिज से उठ आया, सवेरे उठा तो मेरे हाथ ही नहीं मुड़ रहे, व्हाई दिस इज सो, बिकॉज ऑफ द गड़बड़ अपनी। तो आप देखो कोई, अब मैंने क्या किया, मैं समझा इमीडिएटली, मैं बड़ा कॉन्शियस अपने प्रति, मैं गया डॉक्टर के पास गया, गोली लेके आया, और जो खा रहा हूं उस पर नहीं देखा भाई वजह क्या है, मैं ये वजह क्या है इस पे चर्चा नहीं की मैंने, सिंपल ये क्यों है पेन हो रहा, लिया पेन किलर खा लिया, वजह क्या है, रूट कॉज क्यों पेन हुई, इस पे कोई सवाल नहीं किया, कीप ऑन 2 महीने 6 महीने तक मैं गोलियां खाता रहा, बिकॉज मैं बहुत कंसर्न हूं अपने प्रति। होता यही है, रियलिटी है, और आप ध्यान से गौर फरमाना, रियलिटी यही है कि हम बड़े कंसर्न है, गए डॉक्टर के पास, गोली खाई और चलता रहा, लेकिन जो जिसके कारण ये दिक्कत आ रही थी उस पे मैंने एक क्वेश्चन, खट्टा खा रहा था, पनीर खा रहा था, नाम का ये वो, जो दिनचर्या जो मेरे बॉडी को नहीं भी चाहिए, जो केमिकल ऑलरेडी मेरी बॉडी पे बहुत मौजूद थे, उसके बावजूद भी आई वाज कीप ऑन टेकिंग दैट, that lead to a problem, और करते करते एक बार ऐसी जगह पे पहुंच गए जब डॉक्टर ने बोला कि आपको ये हो गया या ये हो गया। कहां से आया, मैं खुद जिम्मेवार हूं, हम आप ही हम मतलब हम हमको ठीक होना है, हम इस पे बात करते हैं, अरे बाबा प्रॉब्लम आई क्यों, इस पे बात करो। नेचुरोपैथी योग ये कहता है थिंक, प्रिवेंशन पे ध्यान दो, कभी जिंदगी में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, तुम इस पे क्यों नहीं बात करते, क्यों ऐसे बात करते हो कि जब दिक्कत आ जाए तभी योगा करना, व्हाई डोंट यू डू योगा एवरी डे, व्हाई, सो दैट आई शुड नॉट गो टू डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसलिए मैं ये योगा नेचुरोपैथी ये खाना खाता हूँ, सुबह इतने उठता हूँ, शाम को इतने बजे, इसलिए मैं खाता, इसलिए मैं खाता। तो जब हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बुजुर्गों ने कहा कि अगर परहेज हम कर लेते हैं किसी भी चीज को ऊपर देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या है, केमिकल ही है। व्हेन आई एम टेकिंग ए प्रोटीन, व्हाट इज दैट, अगेन प्रोटीन किससे बना, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड किससे बने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूजली अमीनो एसिड इन 3 चीजों से मिश्रण से बनते हैं। चीनी खाते हो ना, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O 14 13 ग्लूकोज, चलो कितना एक्सपायरी कोई लगा, ठीक है 30 लगा दो, 40। देखो क्या क्या है, ये शुगर है, ये चीनी है, ये ग्लूकोज है, क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही यूरिन को देखो तो यूरिन में क्या है, यही सारा, प्लस उसके अंदर NH4Cl या NH अमोनिया आ गया, यूरिन के अंदर अमोनिया आ गया और नाइट्रोजन आ गई, अल्टीमेटली क्या है, खा भी हम हो रहे हैं और निकाल भी हम केमिकल रहे हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। देखना ये है, प्रबंधकार ने आपके हाथों में 5 उंगलियां इसलिए बनाई कि ये केमिकल कभी किसी क्षण ऊपर नीचे हो जाए तो आप इन केमिकल को अपने हाथों से ठीक कर लो। You can have, God has given an enormous power to correct your fault, correct your body का जो केमिकल है उनको अपने हाथों से ठीक कर लो। ये 5 उंगलियां बनाई और इस विद्या को योगिक लैंग्वेज में कहते हैं मुद्रा थेरेपी। लॉर्ड शिवा कई दिनों तक कई मुद्राओं में ऐसे करके बैठे रहते थे, ना पानी की जरूरत, ना खाने की जरूरत, ना ये। माता पार्वती को बड़ा अचंभा लगता था कि आप बिना ऐसे कैसे रह लेते हो, व्हाट, और ये क्या बनाते रहते हो। फिर उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया कि समझाऊं मैं, वेट करो। शी सेड नो, मेरे को तो अभी सीखनी है। सीखी, जब सीख ली तो उनको बहुत अच्छी लगी। देन शी सेड कि ये तो पृथ्वी लोक पे हर इंसान को पता होनी चाहिए। फिर किसको भेजे भाई, सिलेक्शन हो, जैसे इंटरव्यू होते हैं हमारे, ऐसे इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू के अंदर देव ऋषि नारद को सिलेक्ट किया कि हम तुमको ये विद्या बता रहे हैं, तुमने
धरती लोक पे जाके गुरुकुल के अंदर जाके ये पढ़ानी है। जितने गुरुकुल समय तो जितने स्कूल थे उस जमाने के, उनको ये समझाया पढ़ाया और ये मुद्रा थेरेपी का चलन चला। राइट, धीरे धीरे पिछले 200 साल से ये कम हो गई, अदरवाइज नहीं। अब हिंदुस्तान में ये मुद्रा थेरेपी भले कम है, अमेरिका या जर्मनी के अंदर ये मुद्रा थेरेपी बहुत इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दैट इज कॉल्ड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, न्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस, जिसके अंदर ये मुद्रा थेरेपी पे इतनी रिसर्च हो गई है कि वो लोग इसको उस योग के साथ कन्वर्ट करके, योग के साथ मिक्स करके, इसको कहते हैं वो सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा, दैट इज व्हाट इज इट? इट इज अ डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द फिंगर कैन स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है हाइपोथैलेमस? बड़ा सुना? सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को सर बॉडी के सर बॉडी के सिस्टम्स को वो करता है, रेगुलेट करता है। बॉडी सिस्टम। एनीथिंग एल्स? सिंदूर क्यों पहनते हैं? वेरी बढ़िया। अब कहाँ था मैं और कहाँ आ गया? सर ये सारे ट्रेंड्स को कंट्रोल करता है। ओह सुपर। थोड़ा सा इनका शब्दों में तालमेल करवाया। अब मैं इसका देखो, यहाँ मैं सिंदूर पहनता हूँ, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसीलिए है, इसीलिए ये यहाँ ये दिस इज वो इनसाइड हाइपोथैलेमस। ये स्कूल का मालिक है। सपोज करो मेरी बॉडी एक स्कूल है, स्कूल का मालिक ये है। माथे पे टीका लगाया, आज्ञा चक्रा, आज्ञा चक्रा, पिनियल ग्लैंड, राइट, थर्ड आई पिनियल ग्लैंड, और उसी का बाद जहाँ पे आपने बिंदी लगाई है यहाँ क्या है? आज्ञा। और यहाँ पे क्या? थर्ड आई क्या? देखो, हाइपोथैलेमस will convey a message, it is the मालिक of the school, will convey a message to whom? स्कूल में चलते हैं, किसको बोलेगा? एक मालिक, स्कूल का मालिक किसको बोलेगा? प्रिंसिपल। सो ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी। अब ये मैसेज सारी बॉडी को कन्वे करता है, भाई साहब ठीक से काम करो। दिस था हाइपोथैलेमस। सिंदूर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हाइपोथैलेमस एक्टिव रहे। फिर क्वेश्चन आया कि लेडी क्यों लगाए? बंदे भी लगाए। लेडी इसलिए है कि लेडी जननी, माता, लक्ष्मी, घर को चलाना, संभालना, रेगुलेट करना, मैनेज करना, होम मेकर। भगवान ने ऐसे कहा था, उन्हीं को दिया, आदमी कर नहीं रहा। सर मैच भी तो मैनेज करते हैं आजकल, सारा देखिए होटल्स हो गए, नहीं बाहर का सारा काम करते हैं। मैं इस सिंदूर लगाए क्या? देखो वो जो आजकल है वो मैं आपको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं उधर ना चला जाऊँ, इसलिए मैं आपको उसमें चर्चा नहीं करते। ये पर्पज ये कानों पे बाली पहनते थे, ये माथे पे बिंदी लगाया। हम टीका कौन सी उंगली से लगाते हैं? कौन सा तत्व? पृथ्वी का मतलब, पृथ्वी का मतलब नाउ केमिकल, आपने केमिकल से निकल आया। पृथ्वी का मतलब स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मजबूत, हिलती नहीं है, जिसपे हम घर बना रखे हैं, रहते हैं। पृथ्वी का मतलब स्ट्रेंथ, एनर्जी, विटामिन, ऊर्जा, तभी इसी से लगा। It gives us stability, strength, security. एक मजबूती, पकड़, right? तो ये हाइपोथैलेमस। मेरे को इस रूम की अगर सारी लाइटें बंद करनी है एक ही टाइम, तो बाहर एक स्विच बोर्ड लगा, वो बंद करूंगा, पूरा रूम की लाइटें बंद हो जाएगी।
दिस इज द स्विच बोर्ड ऑफ आवर बॉडी। ये स्विच बोर्ड जैसे ऑन होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज द प्रिंसिपल मास्टर ऑफ आवर बॉडी, इट विल कन्वे a message to all the part of the body to work properly। काम ठीक से करो, राइट? ये है हाइपोथैलेमस। जब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, दैट मीन मेरी पूरी बॉडी का स्विच बोर्ड कौन है? हाइपोथैलेमस। जब मैंने ये किया, जब ये किया तो कहां पे, यहां से जो नर्व्स निकली, कौन सी नर्व होगी जो ऐसे टच करने से, कौन सी नर्व है? एनी आइडिया? मेरे हाथों पे नर्व कौन सी होगी? पानी का गिलास गर्म है, सेंसरी नर्व। ये जब टच हुआ, सेंसरी नर्व विल कैरी ए मैसेज इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। वहां जाके केमिकल निकलेंगे, स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्स आएगा और मेरी बॉडी में राहत, एक्टिवेशन, जो कमी है जहां केमिकल की ऊपर नीचे है, वो ठीक होने लगेंगे। तो इट इज ए कनेक्शन। व्हेन वी से वी टच ए फिंगर विद अ फिंगर, व्हाट इट मीन कि हम अपनी सेंसरी नर्व से हाइपोथैलेमस पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी बॉडी का मास्टर है, जिसकी हुक्म सब मानते हैं। प्रिंसिपल है स्कूल का, इसके हुक्म सब मानेंगे। तो what actually we do with our this mudras, we activate our hypothalamus part of the brain और फिर वो बॉडी को होता। अब क्वेश्चन एक मैं चलते अब मैं आगे धीरे बताता हूँ। गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र पढ़ा? गायत्री मंत्र में 32 मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। सुना? तो नहीं सुना? 32 मुद्रा का इस्तेमाल होता है। सब जाते थे कैसे? एक गायत्री मंत्र है, किसी बुजुर्ग, किसी पंडित, किसी पुराने मंदिर में जाना, वो पंडित हाथों की शेप बनाएगा, 32 मुद्रा, हाथों की 32 मुद्रा बनाएगा। वो 32 मुद्रा क्या है? क्या है बेसिकली? उत्तर शेयर करो तो सबके साथ। कुछ क्या है? देखा? हाँ, गुड। 32 मुद्रा, मैं उसको 32 मुद्रा में बनाने का डोंट वरी, वो फिर याद करना। 24 मुद्रा गायत्री मंत्रा के साथ और गायत्री मंत्रा के पहले, और 8 मुद्रा गायत्री मंत्रा पूरा करने के बाद